जी ने स्वीकार किया कि नहीं, कैसे पता चले? मैं बद्रीनाथ दर्शन करने गया, मैंने तो ठाकुर जी को देखा, लेकिन ठाकुर जी को मैं दिखा कि नहीं, ये कैसे पता चले? मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, हनुमान जी को पता चलता है कि नहीं, ये कैसे पता चले? मतलब मेरी स्मृति में तो सब देवता हैं, लेकिन देवों की स्मृति में मैं हूं, इस बात का प्रमाण क्या है? तब यहां कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। किसी कथा में जाकर के बैठ जाना, किसी सत्संग में जाके बैठ जाना, कोई ऋषिजन प्रवचन कर रहे हो वहां जाकर के बैठ जाना और बैठ करके 10 मिनट बैठ के सुनने का प्रयास करना। 10 मिनट बैठने के लिए गए थे, लेकिन 1.5 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ जाओ, 4 घंटा बैठ जाओ, भूल जाओ कि हमको कहीं जाना है, फ्लाइट छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, बहुत जरूरी काम छूट जाए, कथा में इतने आनंदित हो जाओ कि भूल जाओ कि कोई विशिष्ट कार्य था। कथा में इतनी रति हो जाए तो समझ जाना आपके बिल्वपत्र, आपका गंगा स्नान, आपकी तीर्थ यात्रा, आपके समस्त प्रकार के भावों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। ये उसका प्रमाण है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर भागवत जी कह रहे हैं, शायद नंददास जी का पद है। वो कहते हैं, हमको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, हमको कैसे पता चले? आप मंदिर में गए, लक्ष्मी नारायण भगवान को देख करके आप खुश हो गए, ये तो सब होते हैं। अब ऋषिकेश में पिकनिक मना रहे लोग भी मंदिर में जाते हैं तो वो भी हाथ जोड़ के खुश होते हैं ठाकुर जी को देख के। लेकिन विशेषता कब जानो? मंदिर से बाहर निकले, तभी कोई तिलक लगाया वैष्णव आपके सामने जावे और उस वैष्णव को देख करके आप खुश हो जाओ, तब समझ जाना ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। भक्त को देख करके, वैष्णव को देख करके, संत को देख करके, भक्त को देख करके आप खुश हो जाओ तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। नंददास जी, कृष्णदास जी, दोनों में से किसी का पद है, अभी अंत में पता चल जाए। क्या कहते हैं? गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों गाओ, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, मेरो राधा रमण जब अपनों कर जाने, मेरो राधा जब अपनों कर जाने, मेरो गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। कब जाने? ताको मन बतन की सेवा, ताको मन बतन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर लावे, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर लावे, गिरधर जब अपनों कर जाने,
गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ठाकुर जी हमको स्वीकार करते हैं, उस विषय को यहां पुष्ट किया जा रहा है। हमारे वृंदावन में एक भक्त थे। एक समय की बात है, जब सब भक्त मिलते थे तो जय हो, कोई भक्त वैष्णवी होंगी आ गई है कथा में। अब विचरण करन दो मैया, खोचा मार जाएगी नहीं तो। हाँ जान दो। एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में बिल्ली आ गई। जैसी बिल्ली आई तो श्रीनाथ जी डरने लगे उसको देख के। गुसाई जी बोले, परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ पूरे विश्व को बनाने वाला, बताओ देखो बिल्ली से डर रहा है। तो जैसे ही ये भाव चित्त में आया तो श्रीनाथ जी मंदिर छोड़ के जाने लगे। मुखिया जी पीछे पीछे भाग, भगवान भगवान क्या हो गया, आप जा क्यों रहे हो? बोले कि आप मेरे को लाला मानते हो ना, आप मेरी बाल भाव में सेवा करते हो ना, आप हमको छोटे बालक के रूप में सेवा करते हो, तो छोटे बालक के भाव से सेवा करते हो तो छोटे बालक को डर लगता है। बिल्ली से भी लगेगा, कुकर से भी लगेगा, छिपकली से भी लगेगा। और यदि आप परब्रह्म हमको मानोगे तो फिर याद रखना, फिर परब्रह्म की तरह ही सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए जो भाव हृदय में उसी भाव से करो। तो जय हो बिल्ली पधारी है। तो हम एक बात बता रहे थे, संतों के भक्तों के चरणों में आपकी रुचि होना, भक्त को देखकर के चित्त प्रसन्न हो जाना, भक्त को देखकर के आनंदित हो जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपको स्वीकार करते हैं। हमारे वृंदावन में एक भक्त थे। जब सारे भक्त मिलते थे तो अपने अपने ठाकुर जी की चर्चा करते थे। हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारे श्रीनाथ जी हैं, हमारे ऐसे हैं, हमारे वैसे हैं। सब बोलते तेरे ठाकुर जी कैसे हैं? वो कहता मेरे ठाकुर जी की मत पूछो, बस बहुत सुंदर हैं। बोले बता तो सही कैसे हैं? बोले बस बहुत सुंदर हैं। अरे तो दिखा तो सही। बोले नहीं, दर्शन नहीं कराऊंगा। क्यों? बोले कहीं किसी ने मेरे ठाकुर जी को देख के ये बोल दिया ये कैसे ठाकुर जी, तो मैं बहुत विचलित हो जाऊंगा, इसलिए मैं किसी को दर्शन नहीं कराता, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। एक दिन एक उसका मित्र भक्त था, उसने कहा मैं नहीं कहूंगा तेरे ठाकुर जी को देख के कि ये कैसे ठाकुर जी, मुझे करा दे। बोले वचन दे। नहीं बोलेगा। बोले मैं वचन देता हूं, मैं तेरे ठाकुर जी को देख के कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा ये कैसे ठाकुर जी, मुझे दर्शन करा दे। डर डर के बेचारा सहमा सहमा अपनी कुटिया में लेके जब गया, कुटिया में जाके उसने देखा, बोले कहां है तेरे ठाकुर जी? तभी उसने इशारा किया तो पता है क्या था? एक घड़ा था, घड़े के ऊपर चुनरी लगी हुई थी और घड़े पे ही रोरी चंदन था, उसी को माला पहना रखी थी, उसी के सामने भोग रखा था, उसी के सामने नैवेद्य दीप आदि, और ना चाहते हुए वो बोल गया ये कैसे ठाकुर जी? उसने कहा मैंने मना किया था ना ऐसा नहीं बोलना। बोले भैया क्षमा कर दे, तेरी सेवा को प्रणाम, लेकिन बता तो सही घड़े में ठाकुर जी। तो उसने पता है क्या बताया? बोले वृंदावन में जितने रसिक जन हैं, जितने संत जन हैं, उन सबके चरणों का चरणामृत है ये, मेरे ठाकुर जी यही है। मैं रोज इस चरणामृत की पूजा करता हूं, रोज इस चरणामृत को ही देखता हूं, इन्हीं चरणामृतों का सेवन करता हूं, इन्हीं चरणामृत के सहारे मैं अपना जीवन जी रहा हूं। क्यों? मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इतना भजन करूं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं वृंदावन का इतना अवलोकन करूं, तो इसलिए वृंदावन में जो भजन करते हैं, जो अवलोकन करते हैं, उन सबकी चरण रज और चरण
अमृत मैंने अपने पास रखा है, क्या पता इसी से मेरा उद्धार हो जाए, इसी से। मेरे लिए ठाकुर जी सब संतों के चरणामृति हैं। वास्तविक मानिए वो असली ठाकुर जी का प्रेमी है जो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है। ठाकुर जी की रिझा रिझा करके करोड़ों रुपया लगा करके महाराज उत्सवों में और बढ़िया सेवा करे तो कोई भी कर लेगा, लेकिन भगवान के किसी भक्त की सेवा करो तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कृष्णदास जी कह रहे हैं, भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, हाँ गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास मन वचन हरिजन हरि एक कर माने, हरिजन हरि एक कर माने, हरिजन हरि एक कर माने, हरिजन गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भगवान में और हरिजनों में, मतलब भगवान के भक्तों में किसी भी प्रकार का भेद ना मानता हो, समझो वो ठाकुर जी का प्रिय है, ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय है वो। इसलिए कथा में रुचि होना, सत्संग में रुचि होना भगवान की प्रीति का प्रमाण है कि ठाकुर जी को भी आपसे प्रेम है, इसलिए कथा में आपकी रति प्रीति हो रही है। हनुमान जी महाराज राम जी के प्रिय हैं, ये बात सबको पता है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। हनुमान जी महाराज क्यों प्रिय हैं राम जी को? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। हनुमान जी गोलोक धाम नहीं गए, हनुमान जी राम जी के साथ साकेत नहीं गए लीला पूर्ण करके। चारों युग पर ताप तुम्हारा, कलयुग में भी हनुमान जी बैठे हैं। क्यों साकेत क्यों नहीं गए राम जी के साथ? कहां राम जी को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकते हनुमान जी? और जब राम जी साकेत गए तो फिर क्यों नहीं गए? हनुमान जी की स्थिति पता कैसी? पूरे दिन हनुमान जी संग रहते राम जी के, लेकिन जैसे ही राम जी रात्रि में जाते कनक भवन में, सब सखियां रोक लेती हैं, हनुमान जी कहां घुसे जा रहे हो, यहीं रहो।
हनुमान जी कहते हमको भी भीतर ले चलो। बोले कि ये अंतःपुर है राघव का, यहां पर केवल जानकी जी और सखियां जा सकती हैं, पुरुषों का प्रवेश वर्ज्य है। तो हनुमान जी महाराज रात भर कनक भवन के द्वार पे ही बैठे रहते और रात भर रोते रहते और चंद्रमा से बार बार प्रार्थना करते, आप जल्दी जाओ ना। सूर्य को कहते आप जल्दी आओ ना। गुरुदेव की उपासना करते, हे गुरुदेव आप जल्दी प्रकट हो जाओ। क्यों? आप प्रकट होगे तभी कनक भवन के दरवाजे खुलेंगे और श्री राघव मुझको दिख जाएंगे। इतने व्याकुल रहते राम जी को देखने के लिए। राम जी एक दिन सवेरे सवेरे जैसे ही बाहर आए तो हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल रो रहे थे। रात भर सोते ही नहीं, बिना सोए बिना देखे कैसे सोऊं, सोते ही नहीं थे, देखते रहते थे बस। सुबह राम जी आए, आकर के हनुमान जी को हृदय से, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी बोले, नाथ दरस बिन दुखन लागे नैन, आपके दर्शन के बिना मेरे नेत्रों में दर्द होता है, मुझको बहुत दुख होता है जब तक आप दिखते नहीं हो। राम जी बोले हम पूरे दिन तो संग ही रहते हैं। बोले दिन की बात नहीं, रात्रि में तो नहीं दिखते ना आप मुझको। राम जी बोले अब रात का क्या निधान करें भैया? बोले कृपा करके मुझको भी सखी बना लो, मैं भी भीतर चला करूं भीतर आपके। तो हनुमान जी महाराज को राम जी बोले एक काम करो, ये कृपा तो आप पर किशोरी जी कर सकती हैं। तो हनुमान जी महाराज सीता जी के चरणों में बैठ गए, मां मुझ पर कृपा करो ना। बोले क्या? मुझे भी सखी बना लो, मैं भी आपके संग अंतःपुर में जाया करूं, श्री राघव की मैं भी सेवा किया करूं। तब सीता जी ने अपनी एक सखी चंपक लता उनको आज्ञा दी, बोले हनुमान जी पर कृपा करो। तो हनुमान जी महाराज पर कृपा की और हनुमान जी पूरे दिन तो हनुमान जी के वेश में रहते और जैसी संध्या को हनुमान राघव अंतःपुर में प्रवेश करते कनक भवन में, तो हनुमान जी चारुलता सखी बन जाते और भीतर जाकर के सेवा करते। इतने रसिक हनुमान जी राघव जी को देखने के लिए इतने बेचैन रहते थे। लेकिन वही राम जी जब अपनी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे तो हनुमान जी ने विमान में बैठने से मना कर दिया। राम जी बोले हमको तो लगता था कि आपको हमारे दर्शन के आगे कुछ नहीं भाता, आप साकेत जाने से मना कर रहे हो, क्यों? हनुमान जी बोले मुझे किसी ने बताया कि साकेत में कथा नहीं होती, साकेत में आपकी चर्चाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप प्रत्यक्ष वहां बैठे हो ना। कथा तो वहां होती है जहां आप प्रत्यक्ष नहीं हो। कथा के माध्यम से आपको सुनाया जाए, कथा के माध्यम से आपकी आकृति बनाई जाए, कथा के माध्यम से श्रोताओं के चित्त में आप प्रकट हो, इसलिए कथा तो वहां होती है जहां आप नहीं हो प्रत्यक्ष दर्शन में। लेकिन साकेत में तो प्रत्यक्ष आप दिखोगे तो वहां तो कथा होती नहीं है। राम जी बोले भैया जहां मैं खुद बैठा हूं वहां कथा की क्या जरूरत है, साकेत में कथा नहीं होती। तो हनुमान जी बोले तो फिर साकेत हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले प्रत्यक्ष में मिलूंगा तो फिर कथा की आवश्यकता क्यों है? हनुमान जी ने जो उत्तर दिया है, हनुमान जी कहते हैं, बोले नाथ मुझे आपके दर्शन से मैं ऊब गया हूं या मेरा मन भर गया, ऐसी बात नहीं है। पर आपके दर्शन करते करते स्थिति ये हो गई है कि दर्शन में केवल आप दो नेत्रों को दिखाई देते हो, लेकिन जब कथा हम सुनते हैं ना तो नेत्र बंद हो जाते हैं, आप रोम रोम को दिखाई देते हो, आप प्रत्येक अंग को दिखाई देते हो। हे नाथ प्रत्यक्ष में तो केवल दो नेत्रों को सुख मिलता है, लेकिन कथा में तो रोम रोम को सुख मिलता है। इसलिए नाथ कृपा करो, मैं साकेत नहीं जा सकता। भले ही आपके दर्शन से वंचित रहूंगा, लेकिन मेरे दर्शन को पुष्ट करने के लिए कथा वक्ता है ना, ये लोग कथा सुना सुना करके आपके रूप को मेरे हृदय में प्रफुल्लित करते रहेंगे, आनंदित करते रहेंगे। इसलिए हनुमान जी के लिए कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम और बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी कैसे हैं? जहां कहीं भी कथा होती है वहां जरूर आते हैं। हनुमान जी की पहचान क्या है? दीनहीन से बैठे होंगे और आंखों से अश्रु गिर रहा होगा, कृष्ण को सुन के, राम जी को सुन के उनको याद कर रहे होंगे, वो हनुमान जी हैं।
कथा से इतनी प्रीति, वैष्णवों की सेवा में इतनी प्रीति, संतों से भक्तों से इतनी प्रीति, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। आपको पता है गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में? वो गजेंद्र क्यों बना? एक राथा था, एक राजा था अपने पूर्व जन्म में, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करता था, लेकिन उसी समय कोई संत आए तो संत को देख करके भी उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। अब इसमें लोग कहते हैं वो सेवा के प्रति निष्ठ थे। अरे ठीक है, सेवा के प्रति निष्ठ थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए विराजमान करके ठाकुर जी को प्रणाम करके तो महाराज 2 मिनट विराजो, अभी आया बस। लेकिन सुद्युम्न राजा, उन्होंने किया क्या? लगे हुए सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, और ठाकुर जी की सेवा करते करते जैसे संत को देखा, संत को देख करके और नजर फेर ली, बोले ये और बीच में आ गए, मुझे सेवा छोड़नी पड़ेगी। अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहे, संत को सम्मान नहीं दिया, उनको प्रणाम नहीं किया, उनको वंदन नहीं किया। और उसका प्रभाव ये हुआ, एक भक्त वैष्णव अपराध लगा और वो राजा होते हुए भी एक गज बने, एक हाथी बने। लेकिन अपने पूर्व जन्म की सेवा का स्तुति उनको याद थी, जब ग्राह ने पैर पकड़ा तो वही स्तुति गा करके वो मुक्त हो गए। इसलिए भैया संत सेवा, वैष्णव सेवा, भक्त सेवा ये ठाकुर जी को अति प्रिय है। आके 2 मिनट करके चले जाओ, इसको निश्चित करो, ये होनी ही चाहिए। संतों के प्रति निष्ठा, वैष्णवों के प्रति भाव, इसको प्रस्तुत करो। सूत जी महाराज मंगलमयी कथा सुना रहे हैं और आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। 24 अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत की रचना कैसे हुई ये कथा सुनाई गई। चारु कैसी, श्रीमद् भागवत की रचना क्यों हुई, कैसे हुई, इस भाव को अब यहां सुनाया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये भागवत नाम का एक ग्रंथ है। बंधुओं, ग्रंथ से ऊंचा हमको शब्द नहीं मिलता, इसलिए हम ग्रंथ कहते हैं, लेकिन भागवत ग्रंथ से भी ऊंची है, पुराणों से भी ऊंची है। भागवत का प्रयोजन क्या है? केवल ब्रह्म संबंध, भगवान से आपका संबंध बनवाना, यही भागवत का उद्देश्य है। और किसने भागवत की रचना की? श्री वेदव्यास जी महाराज। क्योंकि अब इस बात को थोड़ा विस्तार से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा गंभीर है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनना। द्वापर युग के विश्राम की बात, और श्री वेदव्यास जी महाराज ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर, इसी हिमालय की भूमि पर, माना गांव जिसको हम कहते हैं, बैठे थे। अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग के प्रभाव को जब उन्होंने देखा तो क्या पाया? कलयुग के लोग श्रद्धाहीन होंगे, कलयुग के लोग अभाग्यशाली होंगे, भाग्यशाली नहीं। कलयुग के लोग दीर्घ सूत्री होंगे, दुर्भाग्यवान होंगे। ये सब देख करके अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। इन सब बातों को विचार करके वेदव्यास जी को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें कलयुग के लोगों के लिए। तब उन्होंने विचार किया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। तब वेदव्यास जी महाराज ने एकमेकम चतुर्विधम, उन्होंने एक वेद को, पहले एक ही वेद था प्रणव ओम, लेकिन उन्होंने 4 वेदों में परिणत किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मन में विचार करने लगे इससे भी कल्याण तो नहीं हो पा रहा है मानवों का। तब उन्होंने पुराणों को लिखना प्रारंभ किया। 18 उपपुराण लिख दिए, 17 महापुराण लिख दिए, महाभारत रूपी इतिहास लिख दिया।
लेकिन फिर भी वेद व्यास जी के चित्त को शांति नहीं हुई। जैसे हम कहते हैं ना कि ये कार्य मैंने कर तो दिया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हो रही अपने कार्य से। ठीक वैसे ही वेद व्यास जी ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन अभी तक संतोष नहीं हो रहे थे, संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे अपनी रचना से। तब वेद व्यास जी ने विचार किया, मैं क्या करूं। तब वेद व्यास जी के आश्रम पर नारद जी का आगमन हुआ। बंधुओं, हमारे संत जन कहते हैं कि ये नारद जी के रूप में भगवान ही आए थे। और नारद जी आकर के वेद व्यास जी से कहने लगे, व्यास जी क्यों दुखी हो। व्यास जी बोले, देखना मैंने कितनी पोथियां लिख दी, कितना कुछ मैंने लिख दिया, लेकिन अभी भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं। तब नारद जी बोले, मैं बताऊं आपके चित्त को शांति क्यों नहीं है। बोले, क्यों नहीं है, जरा बताइए। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, आपने जितनी भी ग्रंथ लिखे हैं ना, बुरा मत मानिएगा, परंतु प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक पुराण की रचना के पीछे आपने एक ही उद्देश्य रखा है। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति। आप किसी भी पुराण का अध्ययन या श्रवण करेंगे तो उससे धर्म कैसे करना है ये सीखोगे, अर्थ कैसे कमाना है ये सीखोगे, कामनाओं की पूर्ति कैसे करनी है ये सीखेंगे, और सब कुछ करने के बाद मोक्ष कैसे पाना है ये पता चलेगा। आपने सब जगह चतुर्विध पुरुषार्थ को ही पुष्ट किया है बस। वेदव्यास जी महाराज बोले, मतलब? अरे ये चतुर्विध पुरुषार्थ ही तो हमको करना है, इसके अलावा भी कुछ करने को है क्या? तब नारद जी महाराज बोले, हां, पंचम पुरुषार्थ। बोले, वो क्या है? प्रेम। प्रेम। नारद जी, हे व्यास जी, आपने जो कुछ भी लिखा, व्यक्ति उससे धर्म करेगा लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करेगा। आपने जो कुछ भी लिखा है उससे व्यक्ति अर्थ कमाएगा लेकिन ठाकुर जी से प्रीति नहीं करेगा। आपने जो कुछ भी वर्णन किया है उससे व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति कर लेगा लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। आपने जो कुछ भी वर्णन किया है उससे मोक्ष मिलेगा लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं।